गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बज रहे 7:30। जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है और अभी जाके जल्दी जल्दी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। जनाब ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, सो थैंक यू सो मच। और चलते हुए हम देख लेते हैं अपने ब्यूटीफुल होटल को। ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूँ। एंड स्पेशली यहाँ हम देखेंगे कि ज़्यादातर इनके चेकर टाइल्स है एंड वाइट ऑन वाइट थीम, और ये वाइट एंड ग्रीन इट लुक्स ब्यूटिफुल। स्पेशली रात को अमेजिंग, एकदम वंडरलैंड काइंड लगता है। बट अभी टाइम नहीं है ये सब देखने का ज़्यादा, और ख़राब लग रहा है कि अभी हम लोगों को जाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, वापस ज़रूर आएंगे। सो चलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। गुड। अच्छा, सो हियर वी हैव पूरी, आलू सब्जी एंड सैंडविच। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और हम पहुंच चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। यह एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती है लखनऊ को आगरा से एंड इट्स अराउंड 302 किलोमीटर्स लॉन्ग। द रोड कंडीशन इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ। मेरे को करीब गाड़ी चलाना ही नहीं पड़ा, कंप्लीट क्रूज कंट्रोल में गाड़ी चली एंड द स्पीड लिमिट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर। इट्स एडवाइज टू स्टे विद इन दैट लिमिट बिकॉज इट्स सेफ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. करना चलते चलते अपने पहुंच चुके और एक टोल प्लाज़ा पे। यहाँ भी टोल प्लाज़ा का सिस्टम सेम है और जैसे ही आप कहीं टाउन के लिए एग्ज़िट लेना चाहेंगे वहीं पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। थ्रू फास्टैग आपका टोल कट जाएगा एंड दैट्स द वे इट इज़। लास्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी सिस्टम यही था। ये एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से आगरा को कनेक्ट करती है उसका भी सिस्टम सेम है एंड होपफुली उसके आगे का जो टोल हाईवे आएगा विच इज़ यमुना एक्सप्रेसवे, उसका भी सिस्टम सेम ही रहेगा। We have entered Agra and Yamuna Expressway is welcoming us. So this is another beautiful expressway that we are crossing. It's around 162 or 167 kilometers long and the road conditions as usual is pretty smooth. ये रास्ते में पहुंचने के लिए आगरा से एक आउटर रिंग रोड है, वो रिंग रोड पकड़ के आना पड़ता है। वहाँ पे एक छोटा सा टोल टैक्स देना पड़ता है एंड देन यू कैन हिट द यमुना एक्सप्रेसवे। एंड यहाँ के टोल्स भी काफ़ी फैंसी है। और आगे चल के हमें मिलेगा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो दिल्ली के आउटर रिंग से कनेक्ट करती है टूवर्ड्स मूर्थल। सो अपना प्लान जो है ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को लेके आगे मूर्थल में लंच करेंगे। वहाँ पे पहलवान ढाबा बोल के एक ढाबा है। चुका है मूर्थल एंड मूर्थल का फेमस पहलवान ढाबा। ये एक वेज ढाबा है बट यहाँ के पराठे काफ़ी फेमस है। ऑर्डर दिया है गार्लिक पराठा और पनीर पराठा। वाइट बटर तो काफ़ी मिलते हैं एंड साथ में दही है। एंड लास्ट में अपने फेमस पहलवान ढाबा का लस्सी मंगाए। सो पहुंच गए हम V2V होटल लुधियाना। दिस इज़ आवर होम फॉर द नाइट। और रूम काफ़ी बेसिक है। ये रहा एक बेड, अब ओकेश है, मैं यही बोल सकती हूँ। जो आपको चाहिए वो सभी है। तो एक कबर्ड है, AC है एंड देन देयर इज़ a TV, a mirror, and obviously let us go towards the washroom. Now the washroom ये भी आप देख ही सकते हो, नीट एंड क्लीन है, छोटा है बट ठीक ही है। जो ज़रूरी है वो ज़रूरत के सामान आपको यहाँ मिल जाएगा और एक रात के लिए अच्छा है। एंड अभी बस हो गया, अब डिनर करके जो सोने जाना है।
गुड मॉर्निंग। सो आप देख ही सकते हो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हमारी धन्नो की हो रही है धुलाई। बेचारी बहुत बहुत डर्टी हो गई थी, तो उसको एक शार की बहुत ज़रूरत थी और यही हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे। एंड हाँ बस, एंड शी इज़ ऑल रेड एंड हॉट। एंड यहाँ है अपना लोगो। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए। और आज का टोटल डिस्टेंस जो अपने को कवर करना है वो है करीब करीब 475 से 500 किलोमीटर। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये रहा हमारा पहला स्टॉप, आफता रिजेंसी ढाबा ब्रेकफास्ट के लिए। अभी 8 साढ़े 8 ही बज रहे हैं और यहाँ पे भैया जी झाड़ू लगा रहे हैं और हम आ गए हैं खाना खाने। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट अस गो एंड ऑर्डर। सो हमने ऑर्डर किया था आलू पराठे जो आ चुके हैं, और मैंने किया था ऑमलेट जो आने में थोड़ा वक्त लगा और वो मैंने कैप्चर नहीं किया। नीदर ग्रेट। एनीवे, खाना खाते ही हम लोग निकल पड़े जम्मू की ओर। जो अभी क्रॉस कर गए वो था हमारा जम्मू का पहला साइन बोर्ड। जस्ट इमेजिन, हम आए ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल और पहली बार जम्मू की साइन दिखी। सो हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही गजब के है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर। सो ये जो लेफ़्ट टर्न जा रहा है, लेफ़्ट टर्न टुवर्ड्स टोल टैक्स है। दिस इज़ द फर्स्ट टोल ऑफ एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में टोल डिवाइडेड है। एक फॉर द हेवियर व्हीकल्स विच इज़ द वन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, एंड दूसरा वाला दूसरे तरफ पे है। सो अपने थोड़ा सा आगे चल चुके थे, फिर घुमा के गाड़ी अपने को दूसरी ओर ले जाना पड़ा। ये टोल में एंटर करने का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं। एंड ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो पुलिस पोस्टिंग है, एंड लेफ़्ट से ये जो टर्न लेके जा रहे हैं, सो ये दूसरा टोल टैक्स की ओर लेके जाते हैं। यहाँ पे आके पहला चीज़ जब आप नोटिस करोगे वो ये है कि आपका जो अगर प्रीपेड कनेक्शन है कोई भी टेलीकॉम नेटवर्क का, तो वो संग संग ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रीपेड कनेक्शन नहीं चलती है, बस पोस्टपेड कनेक्शन चलती है। सो मेरा जियो का प्रीपेड था जो एट दैट वेरी मोमेंट बंद हो चुका था, एंड जो एयरटेल का पोस्टपेड था वो जैसे बरोबर चलती आ रही है वैसे ही थी। सो पोस्टपेड कनेक्शन आराम से चल रही है, लेकिन प्रीपेड कनेक्शन सारे बंद पड़े थे। पर शायद BSNL की जो प्रीपेड कनेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर से लिए हुए, वो यहाँ पे बरोबर चलती है। सो जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखोगे कि काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बट एज दे से दैट टुडेज पेन इज़ टुमारोज गेन। रास्ते काफ़ी ख़राब थे शुरू के टाइम पे, एंड धूल भी काफ़ी उड़ रहे थे। सो जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री तो ऐसे ही हुआ, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे रास्ता ठीक होना चालू हो गया,
एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है एंड काफ़ी सारे मशीनरीज लगे हुए हैं. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. सो अभी मेरे हस्बैंड मुझे जो दिखा रहे हैं वो है ये एक रेलवे ब्रिज है जो बना है सिंध नदी के ऊपर. और इसके बाद ही हम लोग एक ब्रेक लिए हैं फॉर आवर लंच शेरी कश्मीर इस होटल में. यहाँ काफ़ी सारे अच्छे मिठाइयाँ भी मिल रही थी. पर हम लोग यहाँ मिठाई के लिए तो रुके नहीं थे, हम रुके थे अपने लंच के लिए. और यहाँ पहली बार हमने टेस्ट किया कश्मीरी वाजवान जिसमें है चावल, मेथी, साग, रोगन जोश. और भैया ने बहुत प्यार से हमें ये सब कुछ खिलाया. और हम लोग पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट मेजर टनल ऑन NH44. दिस इज़ राइट नाउ नोन एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. इट वॉज प्रीवियसली कॉल्ड द चिनानी नास्ट्री टनल. It is not only India's longest highway tunnel, which is 9 kilometers long, but it is also Asia's longest bi-directional highway tunnel. It is right now located in the lower Himalayan mountain range between Udhampur and Ramban in Jammu and Kashmir. ये एक टनल क्रॉस करने के थोड़े देर बाद ही अपने को रोड्स काफ़ी ख़राब मिले. यहाँ पे और भी टनल्स के काम चल रहे हैं जिससे ये रास्ता काफ़ी स्मूथ हो जाएगा इन नियर फ्यूचर. बट ये एक्चुअली catch-22 सिचुएशन है वेयर वील हैव टू चूज़ बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट. सो अगर आप नहीं आओगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि यहाँ पे किस तरीके से पहाड़ को काटा जा रहा है जस्ट टू मेक बेटर रोड्स. आगे का ये रास्ता से आपको समझ में आ जाएगा कि रोड्स का कंडीशंस क्या है अभी एंड किस तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है. जैसे अभी राइट साइड में आप देख रहे हो फ्लाईओवर का काम, यहाँ पे टनल का काम चल रहा है. टनल का काम आगे भी और एक चल रहा है, ये सो इन एंड आउट वाला टनल है. एंड यहाँ पे भी पहाड़ काफ़ी तोड़े जा रहे हैं. यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा अच्छा मिले लेकिन फिर आगे जाके जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली टनल्स को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है. सो ये पार्ट ऑफ कन्याकुमारी टू कश्मीर हाईवे है. This 4-lane highway is leading us towards another tunnel which is the Banihal Kazigund tunnel. This tunnel is at an elevation of 1790 meters and is 8.5 kilometers long. It connects Banihal with Kazigund. आगे का रास्ता कम्प्लीटली बन चुका है एंड ये 4-लेन हाईवे है, बहुत स्मूथ है. एंड ये अनंतनाग होते हुए हमें लेके जा रहा है टुवर्ड्स श्रीनगर. बट अपना प्लान जो है आज श्रीनगर नहीं जाना है, अपने को पहलगाम जाना है. सो अनंतनाग क्रॉस करके अपने को राइट लेना है एंड वही रास्ता अपने को लेके जाएगा टुवर्ड्स पहलगाम. शाम होने को आ रहा है सो मोस्ट प्रोबेबली अपने और 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे. सो या we'll let you know once we reach. रात के बजने वाले 8:30 and we received a very warm welcome from the Valley of Shepherds. A big traffic jam created by at least around 200 sheeps
and yeah, that was how we were welcomed to Pahalgam. It's written here, welcome to the Valley of Shepherds. And yeah, around 8:30 we reached Pahalgam. We were extremely tired for the night, and slowly we retired to this sound of this beautiful place awaits you in the next vlog. Please like, comment and subscribe. Cheers from Pahalgam.